Hello everyone. Welcome to the next lecture on the CSR NET 2025. Today I will explain you how you can solve the linear programming problem. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the various lectures on the CSR NET and the GATE mathematics with the help of the fully shortcut tricks. In this lecture I will explain you how you can solve both these questions in a very simple manner. काफी आसान है, आपको 15 सेकंड में दे रहा हूं. क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल पाएंगे अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो. इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं. फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड. फाइन, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. इफ यू लुक अबाउट दैट, योर टारगेट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द p. फाइन, now look at that. It's a p. When it will be the maximum? Because all the coefficients are my positive. So the maximum when, because the coefficient of the x3 is more, so x3 will be more. Fine, it will be high. So can you find the upper bound of this x3 by taking x1 is 0, by taking x2 as a 0. तो क्या आएगा पहली इक्वेशन? x3 will be less than of the 2. From the third one, x3 is less than equal to 6. Fine. So from these two equations, you can say x3 will be less than equal to 2. So your target is to find the value of x1, x2 and x3. Fine. So I can take an upper value is my 2. Is it fine? यहां तक कोई डाउट? कोई सिंप्लेक्स से सॉल्व मत करना. 15 मिनट ले जाएगा आपका क्वेश्चन, ये आंसर पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा. फाइन, नहीं निकलेगा तो बाकी 15 मिनट में जितने क्वेश्चन छूटेंगे वो उसकी कोई गारंटी नहीं है. ट्राई टू लर्न दिस कंसेप्ट. x2 की x3 की वैल्यू मिल गई, अब इन दोनों का आंसर निकालना है. मान लो x3 की वैल्यू 2 है, तो यहां से क्या, अगर x3 2 है तो x2 0 होगा. फाइन, अगर x2 0 है और x3 3 है तो आपको x1 मिल जाएगा. फाइन, तो मैं x2 को वैल्यू 0 ले लेता हूं. अब x1 लेते हैं. x1 अगर x2 0 है तो पहली वाली इक्वेशन से आपको क्या मिला? x1 is less than equal to 5. x2 0 है तो सेटिस्फाइड हो गया. x2 0 है, x3 2 है, तो x1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 4. तो इन दोनों से आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा? x1 is less than equal to 4. अब लेस देन 4 में ये 4 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 1 भी और ये 0 भी. फाइन, सबसे पहले 4 की बात करते हैं. इफ दिस इज द ऑप्टिमल पॉइंट. ऑप्टिमल पॉइंट होने के लिए पहले कॉर्नर पॉइंट होना पड़ेगा. फाइन, तो कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, एक पहला ऑप्शन भी कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है. कॉर्नर पॉइंट, द कॉर्नर पॉइंट का मतलब है बच्चे, कभी भी याद रखो हमेशा, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स में भी, कोई नहीं बताएगा आपको भी. फाइन, पे करते रह जाओगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ. कॉर्नर पॉइंट किसे कहेंगे? किसी भी पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट कब कहोगे? जब इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट है उसको कांस्टेंट में फिल करो और कम से कम एटलीस्ट 2 कांस्टेंट जो आपके पास हैं इक्वालिटी में सेटिस्फाइड होने चाहिए. इफ यू सब्स्टिट्यूट एनी पॉइंट इन द गिवन कांस्टेंट, एटलीस्ट 2 कांस्टेंट्स मस्ट सेटिस्फाइड एज द इक्वालिटी. तो सबसे पहले ये चेक कर ले, अगर ये कॉर्नर पॉइंट नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज नॉट द ऑप्टिमल पॉइंट. तो पहले चेक करते हैं. 402 4 इज लेस देन 5, सेटिस्फाइड तो हो गया, लेकिन इक्वालिटी में नहीं हुआ. सेकेंड पॉइंट 0 2 2 इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाइड हो गया. 4 प्लस 0 प्लस 2 6, तो देखिए ये दो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी ना, एटलीस्ट 2. तो यस, दिस इज माई कॉर्नर पॉइंट. तो अगर ये कॉर्नर पॉइंट है तो इस पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है. फाइन, तो अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है यहाँ पे, तो इस पे वैल्यू p की कितनी आएगी? 4 0 6 10. तो इसका मतलब 10 आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है. तो ये 9 कह रहा है, ये ऑप्शन कट गया आपका. फाइन, अब ये कॉर्नर पॉइंट है कि नहीं है, अब इसको भी चेक करते हैं. क्या ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को इक्वालिटी पे सेटिस्फाइड करके देगा कि नहीं? 5 0 0, 5 is equal to 5, satisfied. 0 1, 1 is less than equal to 2, 5 0 1, 6 is equal to 6. ये दो सेटिस्फाइड हो गई इक्वालिटी, तो यस, दिस इज माय कॉर्नर पॉइंट. चेक कर लेते हैं क्या ये 4 1 1 कॉर्नर पॉइंट है कि नहीं है. 4 1 1, 4 plus 1 5 is equal to 5, satisfied. 1 plus 1 2 is equal to 2, satisfied. 6 is equal to 6, satisfied. So yes, this is a corner point.
बट यहाँ पे ऑप्टिमल बोला है, इस पे वैल्यू निकाल लेते हैं। p की वैल्यू 1 1 1 पे कितनी आएगी, 5 + 9, लेकिन हमें 10 तो पहले मिल चुका है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी कट गया। फाइन, तो ऑप्टिमल वैल्यू आपको z मिला है, तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ए एंड डी आर माई करेक्ट आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। फाइन, एक और मेथड बताता हूं आपको। फाइन, इन क्वेश्चंस के बेस पे, कांस्टेंट के बेस पे क्या आप ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना सकते हो? लाइक कैसे बना सकते हैं? यू कैन सी x1 प्लस, अगर मैं सेकंड और थर्ड कांस्टेंट को ऐड कर दूं, x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 8। फाइन, इज इट ओके? सो दैट मीन्स अब मेरे को चाहिए p, मतलब इसको मैं p की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं दोनों तरफ x3 को प्लस कर दूं, it will be x plus 8 plus x3. Fine, and x3 is my greater than 0, so that means, but you can never find the value of less than of something. Fine, because मेरे को तो मैक्सिमम चाहिए ना, मेरे को लेस देन चाहिए। लेस देन कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। मैं कुछ और बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ, ये 3x3 बन जाएगा जो मेरे को चाहिए। तो क्या इक्वेशन बन गई, x1 प्लस 3x2 plus 3x3 which is less than equal to 4 plus 5 4 plus 6 10। अब मेरे को 2x2 चाहिए, तो 2x2 में से एक x2 मैं उधर ले जा रहा हूँ। फाइन, अब आप देखो x2 की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 0, सो 10 माइनस x2 इज ऑलवेज बी लेस देन ऑफ द 10, तो ये आपको अपर बाउंड मिल गया आपको। सो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, 10 होगी। फाइन, कॉर्नर पॉइंट में पहले बता दिया, सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्टिमल वैल्यू 9 नहीं होगी, बिकॉज आपको 10 मिल गया ऑलरेडी। इसकी वैल्यू आपकी p की वैल्यू कितनी आ रही है इस पॉइंट पे, 9, विच इज नॉट पॉसिबल। सो द करेक्ट आंसर इज a एंड d आर द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज इट ओके? कोई डाउट किसी को? दोनों मेथड बताए मैंने आपको, कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन समझ लो अच्छे से, और कभी भी ये वाला चेहरा नहीं दिखाना बच्चे, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज बी द पॉजिटिव। चलिए लुक एट दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। चलिए पहले इसमें भी देख लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट की बात हो रही है, whether it's a corner point or not, check whether that at least the two constants satisfied equality or not. So half plus 0 plus half minus 0, 0 plus 0 is less than 0. तो यहाँ देखिए, these are satisfied as a equality, so yes, this is my corner point. फाइन, अब 410 आपका कॉर्नर पॉइंट है कि नहीं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए कॉर्नर होना बड़ा जरूरी है। 4 plus 1 5, less than equal to 5, satisfied as equality. 4 to your 8 minus 0 greater than 1, 1 is less than 0, तो यहां तो एक ही कांस्टेंट इक्वालिटी पे सेटिस्फाइड हुआ, सो दैट मींस 410 इज नॉट कॉर्नर पॉइंट। अगर ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट द ऑप्टिमल पॉइंट। फाइन, moreover you can see 1 is not less than 0, that means the point is not feasible। तो अगर पॉइंट फिजिबल नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं होगा। फाइन, अब बात बची आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के ऊपर। फिर से दो मेथड बता रहा हूं आपको, जो सा पसंद आए एंजॉय करो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको फिर से चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मतलब दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं किसी एक का बाउंड निकाल लेता हूं। लेट्स से x1 का बाउंड निकालता हूं पहले में से। x1 का बाउंड कितना आ रहा है? x1 का बाउंड निकालने के लिए x2 की जीरो करिए, x3 जीरो करिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 तो चाहिए नहीं ना, x3 तो जीरो ही कर दो, साइड पे रखो इसको। और यहां से क्या मिल रहा है आपको, 2x1 इज ग्रेटर देन 1, और यहां से x1 ही नहीं है, तो यहां से क्या मिला आपको, हाफ लेस देन x1 लेस देन 5। इज इट ओके? नाउ अब आपको चाहिए दो पॉइंट x1 कोमा x2। मान लो x1 की वैल्यू हाफ है, और नहीं, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम तो 5 मिलेगा आपको। फाइन, इन दोनों से बाउंड से x1 की वैल्यू 5 है, तो क्या आप x2 निकाल सकते हो, और x3 भी निकाल लेते हैं। ये बच्चों फर्स्ट मेथड है, एक और मेथड भी बताऊंगा मैं। फाइन, अब आप निकालते हैं x2 की वैल्यू। x1 अगर 5 है तो x3 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो कितनी होगी, 10 माइनस 3x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x3, और x3 कितना हो गया आपके पास, लेस देन इक्वल टू 3।
तो 3 से कम कोई भी हो, लेकिन मेरे को तो x2 चाहिए ना, x3 का रोल ही नहीं है। ओके, तो आपको पास क्या होगा, यहाँ से x3 तो जीरो ही कर देते हैं, x3 तो जीरो ही कर देते हैं बिकॉज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 का कोई रोल नहीं है। सो देन यहाँ से x2 कितना है, लेस देन जीरो, यहाँ से x2 कितना है, लेस देन इक्वल टू 5। थर्ड कांस्टेंट से ये आ रहा है, पहले कांस्टेंट से ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, जीरो। फाइन, क्या ये कॉर्नर पॉइंट है, is it a corner point? You can check whether they satisfy the given constant as a equality or not. 5 comma 0, 5 is equal to 5 satisfied, 5 to ये 10, 0 is equal to 0 satisfied, दो constant satisfied हो गए, yes this is a corner point, और इस पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है p की 5, तो 5 आ रही है आपके पास, इसका मतलब 4 तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, कट गया ऑप्शन 4 भी। फाइन, अब 6 कब आएगी आपके पास भी, अब 6 के लिए देखते हैं नाउ, क्योंकि ये आपकी x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू थी। फाइन, तो इसका मतलब 5 से बड़ा आंसर आपको मिलेगा ही नहीं कभी भी, तो सी ऑप्शन भी कट गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड मेथड बताता हूं अब आपको, दैट इज क्वाइट अगेन इंटरेस्टेड। लुक एट दैट, आपका टारगेट x3 नहीं है, यू कैन ट्राई टू रिमूव द x3। लुक एट द थर्ड कांस्टेंट, x2 प्लस x3 इज माई लेस देन जीरो। फाइन, और इन दो कांस्टेंट को क्या कह रहे हैं, दोनों पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा। इन दोनों से क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब ये दोनों ही आपके पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फाइन, और आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, x2 प्लस x3 क्या होने चाहिए, जीरो, बट दोनों नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज जीरो होंगी। अगर दोनों वैल्यू जीरो है तो गिवन इक्वेशन में फिल करोगे, तो पहले वाले से रेंज क्या आ गई दिस, सेकेंड वाले से क्या आ गई 1। सो व्हाट डज इट मीन्स, 1 लेस देन x1, 1/2 लेस देन ऑफ 5। इज इट ओके? तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया, x2 की वैल्यू जीरो है, तो ये x1 हो गया, तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 5, ये आपका क्या है मिनिमम। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमम पूछा होता तो मिनिमम हाफ आंसर था, मैक्सिमम पूछा है तो 5 आंसर है, बिकॉज आपको अभी मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 5, तो बी सी ऑप्शन कैंसिल, ए ऑप्शन कैंसिल। और ये कॉर्नर पॉइंट दो कांस्टेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये आपका कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है, इट्स नॉट ए कॉर्नर पॉइंट। फाइन, तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। मोर ओवर दिस इज माई नॉट अ फिजिबल पॉइंट। देखिए अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इट डजंट मीन्स दैट 4 + 1 5 से आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। 90% स्टूडेंट इसको करेक्ट कर देंगे अगर आपको 5 का आंसर मिला है, पर ये चेक करना पड़ेगा क्या ये कॉर्नर पॉइंट भी है कि नहीं है। ये कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज दो इक्वेशंस आपकी इक्वालिटी पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही। यू कैन सी, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, कोई दो इक्वेशन, दो कांस्टेंट आपको इक्वालिटी पे सेटिस्फाइड हुए नहीं, ओनली एक ही हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही नहीं है, कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है। फाइन, तो देखो कितने आसान तरीके से मैंने दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करे। मैं फिर कह रहा हूं इस तरह का रिएक्शन मत दीजिए, वॉच करिए मेरी इस वीडियोस को, पीवाई क्वेश्चन ऑफ द एलपीपी क्वेश्चंस। अगर आप रियली में लर्न करना चाहते हो एलपीपी, मैं गारंटी दे रहा हूं 15 सेकंड 1 मिनट के अंदर आपका आंसर मिलेगा, और आपका रिएक्शन डेफिनेटली उफ से वाव में चेंज हो जाएगा अगर आपने ये लेक्चर मेरा सुन लिया। फाइन, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स की, क्या आपने ये लेक्चर सुन के क्या आप कमेंट करेंगे मेरे इस वीडियो पे, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने के लिए तैयार हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊंगा, तब तक आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर दी वॉच।